Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept and today we will discuss about the barriers of communication। तो आज हम पढ़ेंगे barriers of communication के बारे में। आइए देखते हैं। Barriers of communication are obstacles or factors that interfere with the effective transmission, reception और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब है ऑब्स्टेकल, ठीक है, यानी रुकावट। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं ये फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, मतलब उसमें एक बैरियर क्रिएट करते हैं ताकि जो मैसेज है वो सेंडर द्वारा जो सेंड किया गया है वो रिसीवर तक ना पहुंच पाए, या फिर रिसीवर जो है वो मैसेज को अंडरस्टैंड ना कर पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है जिससे जो कम्युनिकेशन होता है वो इनएफेक्टिव हो जाता है, इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला है फिज़िकल बैरियर, देन साइकोलॉजिकल बैरियर, फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, लास्ट है सिमेंटिक बैरियर जिसको हम लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल बैरियर के बारे में। दीज आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन। जो फिज़िकल बैरियर्स होते हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नॉइस हो गया, बहुत ज़्यादा शोर, उस टाइम भी कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। या फिर पुअर लाइटनिंग में भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। या फिर दो लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। लैक ऑफ प्राइवेसी, फैकल्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ठीक है, यानी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी नहीं सही से मिल पा रही होगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। या फिर जो इक्विपमेंट्स जो भी मतलब वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे वो जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, वो बैरियर क्रिएट करती हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान। जैसे एग्जांपल में लाउड नॉइस इन ए हॉस्पिटल वार्ड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम हियरिंग द नर्स। यानी हॉस्पिटल में अगर बहुत ज़्यादा शोर होगा तो जो नर्स वहाँ पे जो हेल्थ एजुकेशन दे रही होगी, इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, वो पेशेंट तक हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाएगी वार्ड में, जिससे क्या होगा, एक बैरियर क्रिएट होगा। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। दीज आर बैरियर्स कॉज्ड बाय फिजिकल कंडीशन ऑफ द सेंडर और रिसीवर। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं इसमें जो सेंडर और रिसीवर होते हैं इनको किसी भी तरीके का मतलब फिजिकल कंडीशन, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं, कोई भी मतलब फिजिकल डिजीज़ हो सकती है या फिर ऐसी कंडीशन जो उनके कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हियरिंग इम्पेयरमेंट, पर्सन जो है सही से सुन नहीं पा रहा होगा। स्पीच प्रॉब्लम, ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर्स होंगे कि पर्सन जो है वो सही से बोल नहीं पा रहा होगा। या पुअर आई साइट या इलनेस या फिर फटीग, ठीक है, कोई भी फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है जिसकी वजह से जो पर्सन है वो मतलब सेंडर और रिसीवर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ताकि और दोनों में से अगर किसी में भी ये दिक्कत होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, अ पेशेंट विद हियरिंग लॉस कैन नॉट अंडरस्टैंड द नर्स इंस्ट्रक्शन। यानी एक पर्सन है, ठीक है, वो सही से सुन नहीं सकता है तो वो नर्स के इंस्ट्रक्शंस को भी नहीं समझ पाएगा। थर्ड है साइकोलॉजिकल बैरियर। दीज आर इमोशनल और मेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, एंगर, प्रिजुडिस एंड लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है। अब इसमें देखो बताया गया कि साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, जो इमोशनल है या फिर मेंटल फैक्टर्स हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एंगर है, या फिर लैक ऑफ अटेंशन, सही से वो अटेंशन नहीं उस चीज़ को लेकर दे पा रहा है। या फिर प्रीजुडिसिंग, ठीक है, जैसे प्रीजुडिसिंग का जुडिडाइस का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मतलब आपको सही से बात पता भी नहीं है और आपने जजमेंट कर दिया है, उसको बोलते हैं प्रीजुडिसाइज, ठीक है, वो बोलते हैं, ठीक है। तो उससे भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो सकता है। जैसे एग्जांपल में एन एनेक्शियस पेशेंट इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि एक पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है तो वो हेल्थ एजुकेशन को सही से नहीं समझ पाएगा।
फोर्थ है सिमेंटिक बैरियर, जिसको हम लैंग्वेज बैरियर भी बोलते हैं। दिस अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद लैंग्वेज और मीनिंग, मेडिकल जरगॉन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। यानी लैंग्वेज बैरियर क्या होते हैं, जैसे एक पर्सन है, ठीक है, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, और वो सही से बोल नहीं पा रहा है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, या फिर उसकी लैंग्वेज अलग है उस पर्सन की, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों का तो उसकी वजह से भी ये बैरियर क्रिएट हो सकता है। मेडिकल जर्गन क्या होता है, मेडिकल जर्गन जैसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं जो सिर्फ नर्सेस और डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं, जैसे एनपीओ हो गया या फिर हाइपरटेंशन हो गया। ये मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, और जो नॉर्मल पर्सन होता है वो नहीं समझ सकता है। तो इसकी वजह से भी एक बैरियर क्रिएट होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अ नर्स यूजेस कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स दैट द पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे जो नर्स है वो कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स यूज़ करे, जैसे पेशेंट को पता है कि उसका ब्लड प्रेशर लो रहा है, बट उसको नहीं पता है हाइपोटेंशन क्या होती है या हाइपरटेंशन क्या होती है, ठीक है, तो वो उसको नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर। दीज अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज़, कस्टम्स और रिलीजन। यानी जो कल्चरल बैरियर्स होते हैं वो जैसे हर जगह का कल्चर अलग अलग है, उनकी बिलीव्स अलग अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट हो सकता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अ पर्सनस कल्चर बिलीव्स प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सेप्टिंग सर्टेन ट्रीटमेंट। यानी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है, जो पेशेंट की कल्चर बिलीव्स के अगेंस्ट होते हैं, तो वो उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बेटर केयर भी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। These are caused by the structure or policies of an organization, poor communication channels, rigid rules, lack of coordination, too many levels of authorities. जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ में, डिले इन पासिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थ्रू मल्टीपल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में जैसे एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू ही आप वो इन्फॉर्मेशन उस अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हो, बट वो प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि जब तक वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचेगी तब तक बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की कोई कंप्लेन है, तो स्टूडेंट्स की कंप्लेन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोई कंप्लेन है, तो पहले वो सीआर के पास जाएगा, फिर सीआर अपनी क्लास टीचर के पास जाएगा, फिर जो क्लास टीचर है वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो बात वाइस प्रिंसिपल तक जाएगी, फिर वो बात प्रिंसिपल तक जाएगी, देन वो चेयरमैन तक जाएगी, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस में क्या होता है कि वो उतना डिले हो जाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं नोट्स आपको भेज सकूं। थैंक यू।